बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पॉइंट को जानना। आप इस पॉइंट को जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा आपको इसका महत्व समझ में आएगा आज की खबर का। सऊदी अरब अपने यहां पर एक शहर बना रहा है। नियोम उसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम, द लाइन करके वो शहर बना रहा है। उस शहर में वो चाहता है कि दुबई की तरह वर्ल्ड क्लास कंपनीज आए, बहुत सारे मतलब अप टू डेट टाइप की चीजें हो, दुनिया की जितनी भी नायाब चीजें हैं वो उस शहर में हो। आजकल दुबई अपने आप में एक मॉडल हो गया कि ऐसा बनाना है, लेकिन दुबई दोबारा तो बन नहीं सकता। जब तक एक दुबई है तो दूसरा दुबई कैसे बनाए? तो इन लोगों ने दुबई की बर्बादी का तमाशा देखा। यह बात यूएई को समझ में आई। उसे समझ में आई कि इस युद्ध में हम सोच रहे थे कि सब एक साथ पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन सऊदी मुझे पीड़ित करवाना चाहता था कि दुबई का अस्तित्व खत्म हो और यहां से कंपनियां भागें तो कोई और देश तलाशें तो हम उसके अंदर विकल्प बने। आप समझिए कितनी बड़ी दुश्मनी थी। आप कहेंगे कि साहब यह बात तो मतलब बहुत ही अजीब हो गई। आप समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब यूएसएसआर और अमेरिका एक साथ युद्ध लड़ रहे थे जापान के खिलाफ, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, अमेरिका सब एक साथ ही तो थे जापान के खिलाफ, लेकिन युद्ध के बाद तुरंत दुश्मन बन गए सोवियत रूस और अमेरिका। क्यों? बोले तुम साथ होकर के भी तुम साथ नहीं थे, तुम न्यूक्लियर बम चला दिए, हमें बताए नहीं। यह दर्शाता है कि इनकी आंतरिक राइवलरी साथ में थी, और वो आंतरिक राइवलरी का पहला परिणाम आपने देखा, यह साफ साफ दिखाई दिया। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका पहले भी ओपेक के खिलाफ खूब बयान दे चुका है, यह तक कह चुका है कि ये लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अगर ये तेल का उत्पादन बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो ट्रंप को तो इस बात से बेहद खुशी होगी कि यूएई इस चीज से बाहर निकलकर आ गया। फायदा यह होगा कि जैसे ही हॉर्मुज खोलेगा दुनिया में तेल की कीमतें एकदम नीचे आने लगेंगी। यूएई का इस तरह का चाहने का एक और कारण भी था, और वो कारण था पाकिस्तान और सऊदी के बीच का एक डिफेंस पैक्ट। पाक पैक्ट की कहानी क्या है? आपको ध्यान होगा पिछले साल सऊदी और पाकिस्तान ने एक पैक्ट किया जिसमें कहा कि सऊदी पर गोला गिरेगा तो पाकिस्तान साथ आएगा और पाकिस्तान पर गिरेगा तो सऊदी साथ जाएगा। इसी पूरे पैक्ट के चलते यमन में जब हूती और हदियों का विरोध चलता रहता है तो सऊदी ने यूएई के जो संसाधन है, कहिए जहाज, ट्रक, टेम्पो टाइप की जो चीजें हैं, इनके ऊपर यमन में हमला कर दिया था। पिछले साल की बात है, हमने इस पर सेशन भी किया था कि सऊदी ने यमन में जो यूएई का इंटरफेरेंस था उस पर गोले गिरा दिए थे। इस बात को यूएई ने हालांकि तब खून किसी घूंट पी के निगल लिया था, क्योंकि वो जानता था कि सऊदी से अगर मैं युद्ध करने निकला तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। लेकिन अंदर एक कुंठा पल गई कि तुम साथ होकर के भी हमारी इंसल्ट कर दिए। ये इंसल्ट के पीछे असल में इनकी खड़ा था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सऊदी को चढ़ा के चल रहा था कि सर आप तो कतई मत डरिए, न्यूक्लियर बम लेकर बैठा हूं मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करिए। यही कारण था कि यूएई के जो प्रिंस हैं, जो मतलब किंग हैं, वो भारत की यात्रा पर आए थे। एक दिन की यात्रा पर थे, बस आए और मिले प्रधानमंत्री से और मिलकर चले गए थे। मतलब उस समय उन्हें यह महसूस हुआ कि नहीं, हमें कोई साथ चाहिए होगा। और आपको एक बात याद दिलाऊं, अगर याद आए तो ध्यान करिएगा कि उस समय ही चर्चा निकलकर आई थी कि इजराइल तुर्की के खिलाफ एक गठबंधन बना रहा है, जिसमें साइप्रस होगा, जिसमें इजराइल होगा, जिसमें भारत होगा, और उसमें एक और देश ऐसा होगा जो मुस्लिम वर्ल्ड का होगा। असल में वो यूएई ही था। इस इजराइल ने उसको साथ में ले लिया था कि तुम साथ में आ जाओ, अब तुम उस पूरी बिरादरी से बाहर कर दिए गए हो, तुम्हारा कोई नहीं है। उधर उधर ग्रीस को साथ में लिया गया। इस तरह से इजराइल एक 6 देशों का समूह बना रहा था जो तुर्की के खिलाफ खड़े थे, और तुर्की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सऊदी के साथ, इन सब ने एक ऐसा गुट बनाया कि जो प्रोग्रेस थी यूएई की, वो इनसे पची नहीं। जब ये डाइजेस्ट नहीं हुई ना, तो ये बात कहीं ना कहीं यूएई को अंदर से महसूस हो रही थी कि ये सब जलते हैं मेरे से। वो वेलकम मूवी का नहीं है, जलता है मुझसे, तो वो जलता है मुझसे वाली फीलिंग थी, और इसके चलते यूएई ने यह किनारा किया। एक और चीज आप ऑब्जर्व करिए, अभी जब शांति वार्ता के नाम पर ईरान के डेलीगेशन गए पाकिस्तान, यूएई ने क्या बिगाड़ा था भाई? आपने शांति वार्ता के समय पर सबको बुलाया, पाकिस्तान वालों ने तुर्की, इजिप्ट और सऊदी सबको बुलाकर बातचीत करी। इवन ईरान के विदेश मंत्री ने भी सबसे बात करी यूएई को छोड़ करके। अरे यूएई ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? केवल ये कि ये ज्यादा इजराइल को चाहता है, या ज्यादा अमेरिका को चाहता है, या ये कि ये ज्यादा सक्सेसफुल है या प्रॉस्पेरस है। बस प्रॉस्पेरिटी उसके लिए नुकसानदायक बनी, ये वो सारे कारण बने।
इन्हीं से तंग होकर के आज से एक दिन पहले खबर बनती है कि यूएई ने पाकिस्तान को दिया हुआ $3.5 बिलियन का अपना लोन वापस मांग लिया। यह लोन वापस मांगा, यह बड़ी सुर्खी बन ही रही थी कि अचानक एक और सुर्खी आती है कि सऊदी ने $3.5 बिलियन सऊदी ने पाकिस्तान को दे दिए कि लो तुम यूएई के पैसे चुका दो, बनता होगा ज्यादा अमीर। मतलब अब समझिए कि किस तरह की इनके बीच में राइवलरी चल रही है। तो सऊदी ने, मतलब इधर यूएई ने, ये हेडलाइंस हैं, यूएई ने मांगा पैसा पाकिस्तान से, ये हेडलाइन बनकर के आई कि पाकिस्तान ने सऊदी से डिस्कशन किया, सऊदी ने $3.5 बिलियन उसको दे दिए कि ले तू दे दे पैसे इसको। ये खबर बनकर आई, पाकिस्तान की ऑफिशियल खबर बनकर आई। इसका मतलब यूएई असल में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है इन लोगों की वजह से कि नहीं भाई मैं अलग ही रह लूंगा। इस बारे में चर्चा सीएनएन के पत्रकारों ने जब इनसे की तो इन्होंने जवाब यही दिया कि नहीं, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रोडक्शन से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारी जरूरतें जो हैं वो ज्यादा हैं, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यूएई ने अब सऊदी को यह कहा कि सुनो, तुम्हारी छत्र छाया में रहने की हमें जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद देख लेंगे। तो इस ऑयल के गणित में यूएई का अलग निकलकर चल जाना अपने आप में कहिए कि अंदर के बिगड़े हुए रिश्तों की सुगबुगाहट है कि मामला बिगड़ रहा है। क्या भारत का कोई रोल है इसमें? बिल्कुल कहा जा सकता है। असल में आज से 2 दिन पहले की खबर है कि भारत के जो एनएसए हैं, डोभाल साहब, वो जाकर के यूएई में वहां के जो शेख हैं मोहम्मद बिन जायद, उनसे मुलाकात करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत इस समय पर पूरे समय यूएई के साथ बना हुआ था, क्योंकि भारत ने, इजराइल ने, यूएई ने और अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया हुआ है जिसका नाम है I2U2 गठबंधन, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। इस I2U2 गठबंधन के चलते भी कहीं ना कहीं इस इजराइल की गणित को बदलते हुए देखा गया, इस यूएई की गणित को बदलते हुए देखा गया। बोले अब समय आ गया है ये पब्लिक करने का कि आप और हम साथ हैं। कुछ वैसी स्थिति निकल कर आई। तो भारत के लिए क्या होगा इसका मायना? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़े मायने होंगे 2 तरह से। कैसे? यूएई जैसे ही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद पब्लिक के लिए ओपन होगा, उस समय हो सकता है कि भारत यूएई के साथ एक ऐसा पैक्ट साइन कर ले जैसा चाइना ने ईरान के साथ किया हुआ है $400 बिलियन तेल खरीदने का। तो यूएई के साथ भारत इजराइल की मित्रता से यूज करते हुए कि सुनो भाई, हम भी आपके साथ एकदम एक मुश्त, आप प्रोडक्शन करो, कह रहे हो कि भाई मैं $5 मिलियन खरीद रहा हूं, 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम आप ही से खरीद लेंगे, हम तो वैसे भी 85% इंपोर्ट करते हैं, आपके लिए हम ग्राहक बनकर बैठे हैं, बढ़िया गठबंधन है, निभाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। ऑलरेडी हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 10% अभी भी यूएई से इंपोर्ट करते हैं, हम और बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के भारत अब उस स्थान को लेना चाहता है जो सऊदी पाकिस्तान के साथ कर रहा है, यानी कि गल्फ की कहानी में भारत की एंट्री हो चुकी है। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। बाकी अगर पूरा डिटेल से एकदम बिहाइंड द सीन सारी बातें जानना चाहते हैं तो मैंने एक सेशन आपके साथ जस्ट इस वीडियो के अंत में पिन किया है, कमेंट बॉक्स में भी डाला है, जहां पर आपको एक डिटेल डिस्कशन है जिसमें पता चलेगा कि इस कहानी में असली विजेता कौन है। धन्यवाद।